जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि जिसने तुमको जलील किया हो, जिसने तुमको बेइज्जत किया हो, जिसने तुमको रुस्वा किया हो, जिसने तुम्हारे बारे में तौहीन किया हो, वही तुम्हारी सफलता की गाथा दुनिया को सुनाए। हां, पाकिस्तान टीम गुरु भले ही ट्रोल हो रही हो, पाकिस्तान की कहानी पर भले ही बहुतेरे सवाल खड़े हो रहे हो, लेकिन मोहम्मद आमिर ने मौज काट के बदला ले लिया बदला। मोहम्मद आमिर और रमीज रजा की लड़ाई जो है वो दुनिया जानती है कि रमीज रजा उन खिलाड़ियों में से थे जिन्हें मोहम्मद आमिर का टीम में होना बिल्कुल गवारा नहीं था। हालांकि रमीज रजा पूरी तरह से गलत नहीं थे। उनका एक नजरिया था कि जिस खिलाड़ी ने देश की इज्जत को रुस्वा कर दिया उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, उसको लेकर एक फैसला, एक नजीर पेश होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी नया लड़का ऐसा काम ना करे। तो वो गलत थे, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बह गए थे ये जरूर था। और इसी वजह से मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट के बाद, पहले बैन के बाद जब मौका मिला और फिर जबरदस्ती रिटायर करवाया गया, तो उसमें रमीज का बहुत बड़ा रोल था, मोहम्मद हफीज और कई और खिलाड़ियों का। लेकिन फिलहाल जब कनाडा के सामने मोहम्मद आमिर ने एक शानदार ओवर किया और उस शानदार ओवर में विकेट निकाले, रन नहीं दिए, पाकिस्तान को मैच जिताया, सुपर 8 की उम्मीदों को जिंदा रखा, तब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने जब वो जा रहे थे तो उस वक्त कमेंटेटर रमीज रजा थे। लोग मौज काट दिए, लोगों ने कहा यार सक्सेस यही होती है, एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया। रमीज रजा सवाल पूछ रहे थे, उनकी गेंदबाजी की तारीफ कर रहे थे, उनके नाम के कसीदे पढ़ रहे थे और दुनिया को याद आ रही थी वो बातें जिसमें कभी रमीज रजा ने कहा था कि यार आमिर को दोबारा पाकिस्तान की जर्सी पहनने नहीं देंगे। गजब कहानी यार, गजब कहानी है। मतलब आमिर भाई भी सही खेले थे, हालांकि आमिर भाई की अंग्रेजी बड़ी सख्त है, मतलब बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, रमीज भाई भी बोलते हैं। और रमीज रजा ने वो जो पुराने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा बेटा भी होता तो भी मैं नहीं खेलने देता, वही आदमी इंटरव्यू ले रहा था। लोगों ने कहा यार सक्सेस हो तो गुरु ऐसी, कमबैक हो तो मोहम्मद आमिर जैसा, वरना खेलकूद तो सब रहे। मोहम्मद आमिर की रमीज रजा से तारीफ सुनने के बाद कई सारे पाकिस्तानी फैंस भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर वो इंटरव्यू बड़ा वायरल होने लगा। जो दुश्मन थे, जो नफरत करते थे, वो भी तारीफ करने लगे। आमिर के फैंस ने भी कहना शुरू कर दिया कि आमिर यार ऐसे थोड़ी ना है, मोहम्मद आमिर का जलवा है। मीम्स बनने लगे कि रमीज भाई इंटरव्यू ले रहे हैं तो कहा ले नहीं रहे दिलवाए जा रहे हैं, मैन ऑफ द मैच बने हम, जलवा है गुरु हमारा। बट ये कहानी सिखाती है गुरु की टाइम बदलता है, टाइम बदलता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हर बार आपको जवाब जुबान से नहीं देना चाहिए। रमीज रजा जब सेलेक्टर बने थे, जब पाकिस्तान के प्रमुख थे, तब सबसे ज्यादा खिलाफत उन्होंने मोहम्मद आमिर की थी। इमाद और आमिर को बिल्कुल कोने में ढकेल दिया था और आमिर को रिटायरमेंट के ऐलान के पीछे भी यही वजह देनी पड़ी थी कि रमीज रजा जो है वो जिम्मेदार है। कई और सारी कहानियां भी थी, लेकिन उसके बाद आमिर की वापसी हुई, आमिर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की और अब टीम में वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर। और यही लोग कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने आप को बैक करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी शख्स ने आपको कितना भी क्रिटिसाइज किया है, वो बदलता है, उसे बदलना पड़ता है, हालात बदलते हैं। वो कथा नहीं महात्मा गांधी जी की एक लाइन की, पहले वो आप पर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, छेड़ेंगे, आपकी बुराई करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें पता था यार तुम कर लोगे। आमिर के साथ भी यही था। रमीज रजा बार बार तारीफ कर रहे थे और रमीज रजा की तारीफ में वो दर्द था। रमीज रजा पूछ रहे थे कि भाई साहब मोहम्मद आमिर आपने इन स्विंग कराई, आउट स्विंग कराई, मिडिल ओवर में क्या रोल आपका था, शुरुआती ओवर में जब आप आए तब क्या टेंशन था, पावर प्ले में बॉलिंग की तब क्या टेंशन था, पोस्ट पावर प्ले क्या कहानी थी। आमिर भी सोच रहे हो कि यार कितना गाली दी इस आदमी ने। एक टीवी पर उन्होंने साफ साफ कह दिया था, टीवी चैनल बैठकर रमीज रजा ने कहा था कि अगर उनके बेटे ने ऐसा किया होता तो अपनी औलाद को बेदखल कर देते। रमीज रजा ने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत जबरदस्त कहा था कि दागी क्रिकेटरों को दोबारा मौका नहीं मिलने चाहिए। आमिर को लेकर मेरे थॉट्स क्लियर हैं, मैं क्रिकेट को ठीक करने नहीं आया हूं, लेकिन आमिर जैसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। मैं लॉर्ड्स में कमेंट्री कर रहा था, पाकिस्तानी होने के नाते मेरे ऊपर सवाल खड़े हुए थे, मैंने नफरत का सामना किया था, भूल नहीं सकता था मैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। हालांकि ये बातें जायज थी जब पहली बार आमिर को कमबैक का मौका मिला था, लेकिन एक बार आमिर जब टीम में खेल चुके थे
इजाजत मिल चुकी थी, उसके बाद इस पैमाने पर बाहर करना थोड़ा ज्यादती थी। लेकिन फिर रमीज भाई के अपने थॉट्स थे, और अब जिस आमिर ने उन्हें बेइज्जत कराया था वही आमिर उन्हें गर्व करवा रहा था। वो कमेंट्री कर रहे थे, पैसा ले रहे थे कमेंट्री के, और पैसा लेने के चक्कर में उन्हें आमिर से बात करना पड़ रहा था। आमिर ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा किया। अगर आप देखेंगे ओवरऑल यूएसए के सामने 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट निकाला। हालांकि सुपर ओवर में अकेले 18 रन पिटवा दिए थे, वो भी कहानी है जिसका जिक्र नहीं है। इंडिया के सामने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 ओवर 23 रन 2 विकेट निकाले थे। और कनाडा के सामने तो सुपर डुपर ओवर किया था, 4 ओवर 13 रन 2 विकेट। मोहम्मद आमिर का ये कमबैक अच्छा रहा है पाकिस्तान के नजरिए से। अगर आप देखेंगे 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, आई मीन दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव स्टैट। शाहीन, नसीम, इन सबसे बेहतर गेंदबाजी इन्होंने की थी, और तभी रमीज भाई इंटरव्यू लेते और तभी ये पूरा मौज कटा था। हमें लगा हम आपसे पूछे आमिर की वापसी और रमीज भाई की कमेंट्री और इस पूरी कहानी पर आप कैसे देखते हैं? सफलता वैसे झुका देती है बड़े बड़ों को। आमिर भी यही कह रहे होंगे, क्या जो लोग गाली दे रहे थे वही आज तारीफ पढ़ रहे हैं? जलवा है गुरु हमारे यहाँ।